अगर आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन है और आपकी इच्छा है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ें या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 टिप्स या फिर फुल में फुल नंबर्स। वो फुल में फुल नंबर्स आप कैसे पाएंगे, उसके लिए भी आपको चाहिए होंगे ये 5 टिप्स। और ये 5 टिप्स बेसिकली आपके सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, बेसिकली मैं आज आपको वो 5 लैडर्स प्रोवाइड करने वाला हूं जिस पे चढ़ करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को पा सकते हैं। बेसिकली ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चों के लिए ये 5 मोस्ट एसेंशियल टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है, और अभी भी देर नहीं हुई है। तो देर नहीं हुई है तो दुरुस्त होकर के वापस आना है अपनी इस तैयारी के रण में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत ही आसान करने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ह्यूमैनिटीज डोमेन में 5 बेसिक टिप्स को फॉलो करना होगा। क्या 5 बेसिक टिप्स है? सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि इस 5 बेसिक टिप्स में आपका सबसे पहला होना चाहिए आपका अपना प्लानर। प्लानर मीन सर, मान लो 3 डोमेन एक लैंग्वेज है तुम्हारे पास, तो 3 डोमेन एक लैंग्वेज में जो तुम्हारे 3 डोमेन और एक लैंग्वेज है उसके प्लानर्स हैं क्या? प्लानर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है कि आप कितने दिनों में अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए। 1 महीना बचा हुआ है, आपको लगभग मान लो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है, तो आपके सिलेबस बहुत बड़े होते हैं, तो आपको कम से कम एक बार तो बुक रीडिंग करनी होगी। ठीक है, एक बार तो आपको बुक रीडिंग मिनिमम करनी होगी। तो उसको फॉलो करने के लिए टाइम डिवीजन करना पड़ेगा। जाके देखिए, मैंने 24 आवर्स के एक वीडियो को बनाया कि कैसे 24 आवर्स को यूज करें। तो ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, जहां पे आप क्या करेंगे, जहां पे आप अपने बुक रीडिंग को इनहांस करेंगे अपने स्टडी प्लानर के तहत। आपने एक लेक्चर देखा, उसके बाद उस बुक को पढ़ा, ताकि पूरी आपकी स्टोरी लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाए, आपके कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस प्लानर में आपने डीपीपी क्विज किया, प्रैक्टिस सेट किया, टेस्ट सीरीज किया, फिर आपने लेक्चर कंप्लीट पे टिक किया, फिर आप आए दूसरे लेक्चर पे। इस तरह से आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा पे जा सकते हैं। वहां पे आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे सब्जेक्ट के स्टडी प्लानर डाउनलोड कर लीजिए। अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना है या कर लीजिए, लेकिन ये आपका बेसिकली योद्धा बैच का स्टडी प्लानर है जो मैंने बनाया था। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और क्या करना। जब आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लानर हो तो आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। वो लाल नीली पीली जो बुक आती है वो नहीं होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, और उसका कम से कम मिनिमम 1 रीडिंग तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिलवा दूंगा जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर? पैराग्राफ बेस्ड पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्रम अनुसार रखिए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं सर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से आते हैं सर, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज से आते हैं सर, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं सर। ठीक है, ये सारी चीजें आते हैं। कुछ फैक्चुअल डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जब ये सारी चीजें तुमको पता होंगी तो तुम बेहतर तरीके से इस बुक रीडिंग को कर पाओगे। तुमको पता होगा कि जब मैं लेनिन को पढ़ रहा हूं वहां पे, तो वहां से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक पीवाईक्यू एनालिसिस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, या तो बुक पढ़ के इसको कीजिए या फिर उससे पहले भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर रिवीजन का मटेरियल होना चाहिए। आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो वो होने चाहिए। जैसे योद्धा बैच के या फिर वरदान बैच के जो बच्चे होंगे, हौसला बैच के जो बच्चे होंगे, उनको ऐप पे मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करते जा रहा हूं अब, क्योंकि अब आपका समय आ गया है कि बुक के साथ अब आप नोट्स भी पढ़ें। ठीक है, तो आपके पास रिवीजन मटेरियल होना चाहिए। रिवीजन के साथ आपके पास डीपीपी होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, ये तीनों आते हैं, और ये तीनों हम लोग अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, डीपीपी। आपके 50-50-100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, अब 20 क्वेश्चन यहाँ पे, और कुछ मैं होमवर्क भी देता हूँ 20 क्वेश्चन। तो एक से लगभग 200 क्वेश्चन एक चैप्टर से अप्रॉक्स जो है 150 से 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15-15 कर लो इनटू। ठीक है, अब देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको 10
जो है फ्री मॉक टेस्ट दिया जाएगा, तो वो आपके लिए प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। और वो टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए, इधर उधर से लेने से अच्छा टेस्ट सीरीज देखो, अगर आप बैच में हैं या नहीं भी हैं, ठीक है, बैच में हैं तो आपको तो फ्री में मिलेगी, लेकिन अगर आप बैच के नहीं है और कहीं से भी हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है हमारे यहां से लीजिए, बट कहीं से लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको परचेस करना होगा। हमारा टेस्ट सीरीज क्यों आपके लिए बेस्ट होगा, बिकॉज सबसे पहली बात मैं खुद उसको प्रिपेयर करता हूं। दूसरी चीज, उसमें जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, सबसे ज्यादा आप देखेंगे हमारे पास हर स्लॉट के, चाहे सीबीटी मोड में 2022 के हो 23 के हो, हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो मुझे पता है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस आता है, इसीलिए आप देखेंगे मैं हर संडे आपके क्लासेस लेता हूं। इंपॉर्टेंट पर्संस के लिया, इंपॉर्टेंट कोटेशंस के लिया, फिर आपको पता है कि मैं अगले कौन से क्लासेस आप लोगों को लेने वाला हूं, बैच के बच्चों को एग्जैक्टली पता है। तो वो सारी चीजें आपको इस टेस्ट सीरीज में दिखेंगी। तो आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। उसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा है नहीं, 399 उसकी प्राइस है। अगर आपकी थ्योरी में कोई दिक्कत है तो आप हमारे योद्धा बैच को भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्धान बैच और योद्धा बैच आप मिलाएंगे तो 1200 का पड़ेगा, लेकिन अगर बस आप योद्धा बैच को परचेस करना चाहते हैं तो आप बस 999 रुपीज में एक हमारे योद्धा बैच को परचेस कीजिए, जहां पे मैंने पॉलिटिकल साइंस को मात्र 15 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया है। इसी तरह इकोनॉमिक्स को बहुत जल्दी मैंने कंप्लीट कराया है, लेकिन इस जल्दी में मैंने आपकी थ्योरीज को शॉर्ट नहीं किया है, बस ड्यूरेशन को बढ़ाया है। तो थ्योरीज में अगर दिक्कत है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और आप उसको 2x की स्पीड में पढ़ लीजिए। कैसे आपको ज्वाइन होना है वो आप देख सकते हैं, ये स्टेप्स हैं ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। बाकी ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको मिलती हैं, ठीक है। ये हमारे बच्चे हैं जो सक्सेसफुल हर जगह रहे। कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के रिलेटेड, लेकिन ये 5 बेसिक टिप्स आपको तो फॉलो करने ही करने हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों से बात करूंगा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। टिल देन उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेफ स्कोर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सो मच।